अजी हमने सुना है कि आपके पार्टी के कुछ लोगों का नाम है जैन की डायरी में। अरे तो क्या हुआ, जरा भोजवानी की डायरी खोलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं। अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या किया जाए? कॉर्पोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिल ही जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो गुड़बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी। आपकी समस्या याद है मुझे। आप कब्जा चाहते हैं, कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे। और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है। कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। और आज हमको ही वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हमें कभी नहीं होने देंगे ये सब। अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं? सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं। हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें और हम लोग सिर्फ पत्थरबाजी हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने की है, समझे? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, रुको ना। कातिया के आदमी हैं ये। वहां जो पक्की दुकानें बनेगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो, तुमने होश में तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे, आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया 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 है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, ये जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुके किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने न झुकने का बात कहां से होता है? तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो सचदेव। मैं तो कहता हूँ बिना झगड़े के बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की। और वही हुआ। 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, और आज नौबत यह आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहां कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ख्याल से ये कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है, क्या क्या बताऊं। आओ, अंदर कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम? मुजरा या कैबरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा, कैबरे, टीवी, वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर, फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है हाँ। तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। कोई माई का लाल जिसके बाजू में तुम है। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना देख लिया कातिया के बाजुओं की ताकत। शेर है ये, 6 के 6 भाई शेर हैं। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। समाजा इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समाजा अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कातिया जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया, धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। क्या नाम बताया उसका?
है टाउन से। लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जौन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जौन है टाउन से। वेरी राइट, वेरी राइट। ये सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बम्बई जाने वाले ही नहीं थे, ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जॉन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले? अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी। अच्छा, हर हर महादेव। अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बम्बई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्रपत्र मिला है मुझे, गांधी जी के साथ घुमा हूँ। मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवा कर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी, वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी, धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहाँ लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। डोंट मूव। कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिलना मत। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ। क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बॉम्बे में। मरने?
सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस तड़की बस। आओ बेटा, अरे काशी कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। मैं तेरा चाचा। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ हाँ हाँ, लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है वो पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? वो थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई, और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, देख लीजिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा, उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सजदे के मरने के बाद ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ये दुकानें चलेंगी। हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नो कंस्ट्रक्शन। अरे अरे कागजात तो तेरे नाम पर ही है ना? वो सब तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ कातिया की मर्जी से होता है। हत्या? यहाँ के कलेक्टर साहब हैं क्या? पिताजी, आप खाना खा लीजिए। अरे वो तो खा रहा हूँ, पर ये कातिया है कौन? बहुत खतरनाक आदमी है, गुंडा है यहाँ का, इसलिए हमको जबरदस्ती निकाल रहा है। 7 भाई हैं, 7 सातों के साथ हरामी। उनका कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया यहाँ। सभी कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। निकले थे बापू लाठी लेकर, गांधी जी, मैं भी गया था उनके साथ। लड़े आजादी के लिए और हासिल की। दुड़की लगवा दी थी अंग्रेजों की। पिताजी, ऐसी बातें वो हमारा साथी सचदेव करता था, मगर हुआ क्या? दिन दहाड़े बीच बाजार में मारा गया। बेचारी मालती पागल हो गई। आदमी को तो गाजर मूली की तरह काटता है वो। मम्मी। अरे जरा भी अकल नहीं है तुझे? एक छोटे बच्चे के सामने खून खराबे की बातें कर रहा है। अरे खोलना, लानत है। अपने घर का ताला खोलने में इतनी देर लगाते हो। इससे जल्दी तो बिना चाबी के चोर खोल देगा इस ताले को। नहीं बाबूजी, हो नहीं सकता। वो क्या है कि ये ताला जरा पुराना है, इसलिए कभी कभी चाबी फंस जाती है। चाबी फंस जाती है? ये काशी भी कमाल करता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये बहू को इतनी भी खबर नहीं है कि हम अस्पताल से वापस आने वाले हैं। कम से कम घर में तो रहती। वो मुन्ने को लेने गई होगी बाबूजी। शायद बस या ट्रैफिक में फंस गई होगी। फंस गई होगी। जा जाके पानी लेके आ। अभी लाता हूँ, आप बैठिए। जाना। ये बंबई भी अजीब शहर है। कोई बस में फंस जाता है, कोई लोकल ट्रेन में फंस जाता है। यहाँ आदमी बीमारी के साथ तो बाद में मरेगा, पहले भीड़ भड़क और धुएं धक्के से ही मर जाएगा। आदमी को आदमी नहीं समझते यहाँ तो। बिना उसकी मर्जी से उसे लोकल ट्रेन के अंदर धकेल देते हैं और बिना उसकी मर्जी से उसे बाहर फेंक देते हैं। बाबूजी, आप अस्पताल से जल्दी आ गए? दूंगा एक हूरा। अरे कूड़ दिमाग, मैं जल्दी आ गया हूँ या तू देर से आया है? कहाँ गया था? बाबूजी, मैं फंस गया था। तू भी फंस गया था? नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने गया था। किससे मिलने गया था? गौरी, नर्स है बाबूजी, जान पहचान बढ़ा रहा था, मदद करेगी। शी हेल्प अस्पताल टाइम। नो टॉक इंग्लिश विद मी, आई फॉरगेट माई इंग्लिश। थैंक यू। शट अप। अरे काशी, तो आ गया? देख लिया कुछ है? वो बाबूजी, मैंने से कहा था कुछ शहर वहर देख लो। अरे कूड़ दिमाग, ये यहाँ मेरे इलाज के लिए आया है कि सैर सपाटे के लिए आया?
अरे भाई, मैं तो रोज रोज के धक्कों से तंग आ गया हूँ। या तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दो और या फिर वापस बनारस। बाबूजी, ये पानी पी लीजिए। काशी, चलो यहाँ से। कात्या का आदमी बहुत डेंजरस है। आप भी मजाक कर रहे हो दादा। हमारे आदमी साले मार खाकर आ रहे हो और आप हंस रहे हो। भाई हंसू नहीं तो क्या करूं? अब जरा सोचो, भरी बाजार में एक अकेला आदमी हमारे 10-10 आदमी को मार रहा है। क्या नजारा होगा? बड़ा अच्छा नजारा होगा जीजाजी। काश हम सब भी देख पाते। चुप बे, तेरी पतलून उतार कर सरे बाजार नंगा दौड़ाऊंगा, फिर सब तेरा नजारा देखेंगे। अरे चिकन दे चिकन। टंगड़ी दे टंगड़ी। हाँ बोल, तेरे साथ क्या किया जाए? बोल बोल। दादा एक मौका और दे दीजिए। दादा मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हमारे लिए जान भी दे देगा? चलो हम तुम्हारी जान ले लेते हैं। जाओ से शेरा के पिंजरे में डाल दो। काशी यहाँ नहीं है। बाहर से आके बॉम्बे में दादागिरी करता है, गुंडा पालता है। कहाँ है काशी? निकाल साले को। उसने क्या किया है? चाँद, काबुल डॉक्टर, काबुल। मुन्ना चाहिए ना तो काशी को ले और मुन्ना को ले जाओ, वरना इस पिल्ले का कीमा बना डालेंगे। पिंटो, कातिया कहाँ है? अरे काशी, बात क्या है? इतनी रात को कातिया? हाँ कातिया चाहिए। चलो कातिया के पास। अरे लेकिन हुआ क्या? मुन्ना को लेके पिंटो, मुन्ना को। उन्हें काशी चाहिए, काशी मिलेगा। चलो कातिया के पास। अरे मगर कातिया, अरे चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा कातिया को। अगर मुन्ना को खरोश भी आया तो। नहीं नहीं काशी, तुम सबर करो, मुन्ना को कुछ नहीं होगा, गॉड उसको देखेगा। और कातिया को ऐसे कोई जाकर नहीं मिल सकता, उसका भाई लोग का भी पता नहीं रहता है। हाँ, तू कल शाम को अंत्या को मिल सकता है। रोज शाम को वो गल्ला लेने के लिए सिटी लाइट क्लब पे आता है। यहीं से रिक्शा ले लेते टोनी। काशी यही मिलेगा वो। हाँ अंत्या मिलेगा ना? तू फिक्र मत कर, वो रोज आता है इधर। बच्चा मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा।
मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं। चाचा, चाचा। ये राक्षस बहुत डेंजरस है। ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है, ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए। अच्छा किया जीजाजी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशी, क्या दादा साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनौती देके चला गया।
इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, सोच। शिव, मैं तो कहता हूं कि तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। पिताजी, अभी ये दुकान उकान का फैसला होना है ना, और फिर मुन्ने का स्कूल भी है, मैं अभी नहीं आ सकता। अच्छा भैया, कासना माफ करना। अरे ऐसा क्यों कहता है? अरे देख, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना, मैं बुला लूंगा तुझे फिर से। तू भी तो, क्या जरूरत थी तुझे कातिया से उलझने की फिर से? चुपचाप रहता तो फिर क्या करता? गुलामी करता, तलवे चाटता उसके। देख, तू फिर से गुस्सा कर रहा है। तुम्हारी यही आदत मुझे। ठीक है शिव, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। जाते हुए झगड़ा नहीं करते। हाँ, जरा बहू का और मुन्ने का ख्याल रखना। हाँ? मुन्ना, तू मेरे पास बनारस में आएगा ना? हाँ? जीते रहो। पीछे की खिड़की से जा जल्दी। अरे कोई है! अरे बचाओ! अरे मेरे भाई को बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ इसे! अरे मत मारो इसे! मत मारो! काशी! काशी! मेरे काशी को बचाओ! काशी! काशी! वो कहाँ से आ गया? कातिया! 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 मेरे काशी को छोड़ दो! मेरे काशी को छोड़ दो! मेरे काशी को मत मारो! मेरे काशी को मत मारो! चेना! कातिया! कातिया! नहीं! कातिया मेरे काशी को छोड़ दो! कातिया मेरे काशी को छोड़ दो! तेरा बाप कुत्ता है। देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू, कुत्ता। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। जब थक जाए तो कातिया के दरवाजे पे आना,
रहम आ गया तो कातिया तुझे मौत भी दे देगा। जा कुत्ते, अपने पिल्ले के पास जा। हट! बाबूजी, बाबूजी, तू कातिया के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने टीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से, कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात के यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा। किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ, अधिकार, हक सब बकवास है।
यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन माँ है भैया, माँ। वो जमीन जिसने इस शहर में आपको 2 वक्त की रोटी दी, उसे छोड़ के चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। धमू काका, मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ। लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ, नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे, तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी। कौन खोला दुकान? इसका दुकान? हाँ, मैंने खोला। क्या करेगा तो? हाँ, बीच में आ। क्या करेगा तो बोल। गिनती ले। बोल। 1 2 3 4। तेरी तो मार, तू मार। कोई बीच में नहीं आएगा आज का बादशाह तू। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मारना, बोला ना मारना। आप न हिलेगा ना डुलेगा। मोहम्मद भाई, तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे हैं। मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई। शिवा, क्या? मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। बात सुनो हमारी। आ गया, देखा? देखो, सचमुच आज का बादशाह तू। विलास भाई को बुलाता है। हाँ हाँ, तस्वीर भिजवा चुका हूँ मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मेरी बेटी है, बेटी। दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ। क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। हाँ? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सजदे सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? 150 परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों? क्यों? ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं, यहां से। क्यों क्यों क्यों? देखो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं।
और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। देखो, अरे देखो, पिंकी मेरी बच्ची आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता। दरअसल क्या है इंस्पेक्टर साहब की आज जरा वो शिवरात्रि है, भंग पी रखी है सबने, जानता हूं। सर शिवरात्रि तो है ही, मगर हम लोगों को जो दुकानें वापस मिली है ना, उसी खुशी में बेचारे पागल हो रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब की कृपा है। अरे मेरी कोई कृपा नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, जिसने काशी जैसे लड़के को आपके और हमारे बीच भेज दिया है। क्यों सर, कल से हम लोग वहाँ धंधा शुरू कर रहे हैं। अब वहाँ शांति रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। अरे 2-3 दिन में पुलिस चौकी खुल रही है, उसी काम के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा। वादा करता हूँ कातिया और उसके सब भाई अरेस्ट होंगे। भाई लो, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। शाम को हमने भजन कीर्तन रखा है, आप जरूर आइएगा, मौज मस्ती करेंगे। भजन कीर्तन मौज मस्ती। अरे हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पासेस हैं, कोई छोड़ गया था पुलिस स्टेशन। नया क्लब खुल रहा है, वहाँ जाकर मौज मस्ती कीजिए ना। चलता हूँ। अच्छा जी। अरे देखने तो।
नहीं मजा है। डांस अच्छा था। अरे वो कहाँ गए? अरे दामू काका आओ ना, देर हो जाएगी। अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वंत्रिये स्वाहा ओम कहे स्वाहा ओम नमत्ये स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा। अब श्री पुनराग्ने पितृभ्यो यस्ते आहुश्चरित श्रद्धामि आयुर्वसान उपवेतु शेषदा गच्छताम चाचा आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए सब ठीक, सुनिए तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप उधर आइए, सब ठीक ठाक। ओके बॉडीज कम है। अवल्ला सबको साइड करो जल्दी। साइड कर दो। कम ऑन प्लीज साइड करो। आइए चलो बाजू चलो। आप लोग चलो प्लीज इधर आइए। आइए बुरा हुआ है, कातिया भाई को इस बात का बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए वो आप लोगों से मिलने के लिए खुद आए हैं। कहने वाले कहेंगे कि ये सब कातिया ने किया, मगर सब जानते हैं कि कातिया जो कुछ भी करता है खुलेआम करता है, सबके सामने करता है और दिन दहाड़े करता है। यह हादसा कुदरत का कहर है। मरने वाले को 20-20 हजार रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 हजार रुपए मैं अभी देता हूं, सरकार की तरफ 2 साल बाद नहीं। एक बात और, मौत कब किसे अपने शिकंजे में ले ले यह बात कोई नहीं जानता, इसलिए जो लोग जिंदा हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह हादसा उनके साथ भी हो सकता है। चलो कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू? साले को मार रहा हूँ, रुक। अगर सातों एक पाप दे तो रुक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक! तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं। ये लीजिए, अपना मुंह धो लीजिए जीजा जी।
ये मट्टी तो इस गर्म पानी से धुल जाएगी, मगर कालिक जो आपके मुंह पे पुच्चा खून से धुलेगी। काशीनाथ के खून से धुलेगी। मुझे उसका खून चाहिए, खून। ये साला काशी न जाने कौन सी बिल में छुप गया है। लगता है बनारस भाग गया। चलो यहां भी देखते हैं। ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? सातों को एक साथ मारने की कसम क्या खाई कि सातों भाई अलग अलग घूमने लगे? घूम नहीं रहे, तेरी मौत बन के तुझे ढूंढ रहे हैं। मौत तो तेरा यहां इंतजार कर रही है। बोल, अकेला मरना चाहता है या अपने भाइयों के साथ? काट डालो साले को। अरे भाई तुम लोग शर्माते क्यों हो? पियो भाई, ये अंत्या का पार्टी है। बहुत शौक है उसे पार्टी देने का। लोगों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है उसे। पियो भाई। देखो भाई, तुम नहीं पियोगे तो अंत्या को बहुत बुरा लगेगा। पियो। है अंत्या, तेरी पार्टी में सब लोग आए मगर कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा। तू समझाना इनको, तेरी बात मान लेंगे ये, जिस तरह तू मेरी बात मानता है। समझा? ये मेरा अच्छा भाई है, बहुत अच्छा भाई है। मेरी बहुत इज्जत करता है, ये सब बात मानता है। मुझसे पूछे बगैर ये कभी कोई काम नहीं करता। मगर आज मुझसे पूछे बगैर ये मर गया। कुत्ते की मौत मर गया ये। अब क्या करूं तेरे साथ? चलो, यही लिखा था तेरी तकदीर में, अब चलो। अरे मरने से पहले दादा का ख्याल नहीं आया तुझे? कभी नहीं सोचा था कि उसके दिल पर क्या बीतेगी? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तुझे मरने नहीं देता रे। देखो, ठीक नहीं किया काशीनाथ, तूने ठीक नहीं किया। जब से होश संभाला है मैं कभी रोया नहीं, मगर तूने रुला दिया मुझे। पहले गाँव दिया, फिर उसे कुरेद कुरेद कर रुलाया तूने मुझे। ठीक नहीं किया तूने। अरसा लग जाता है आतंक जमाने में। आधी जिंदगी गुजर गई मेरी, मगर तूने सात भाई थे हम, सबके सब शेर
उनमें से 4 को तूने मार डाला। 4 नहीं 5, 2 बचे हैं। अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी से आप यहां मारेंगे तो वहां चौक में इसकी मूर्ति बन जाएगी, लोग पूजा करेंगे इसकी। इसे ले जाकर मारिए उनके बीच जिनका मसीहा बना है ये, ताकि आपकी दहशत उनके दिल में पहले जैसी बनी रहे। चुप चाचा के बच्चे, चुप चुप। पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की। हाँ, चुप चाचा चाचा चाचा। दीदी, अब बहुत जल्दी तेरी आत्मा को शांति मिलने वाली है और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरी वो कसम जो तेरे इस लाचार भाई ने तेरी मौत पर खाई थी, कि जब तक तेरे हत्यारे कात्या और उसके भाइयों का पतन नहीं देख लूंगा, पड़ा रहूंगा यहीं उनके टुकड़ों पर बेशर्मों की तरह। ये नंगा बदन लिए, लेकिन दीदी अब इस बेशर्मी को ढकने का दिन आ गया है, क्योंकि मैंने काशीनाथ की आंखों में कात्या का काल देखा है, कात्या का काल। बाहर निकलो मोहल्ले वालों, देखो तुम्हारा नेता आया है, नेता। आओ देखो अपने नेता को। कात्या से तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलाने आया था, आज उसी जमीन पे कीड़े की तरह रेंग रहा है।
कुत्ते भाग 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 कुत्ते भाग 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 कुत्ते भाग भाग काशी हट जाओ, मैं मारूंगा सारे को, ये भागेगा, कोई बीच में नहीं आएगा, मार दूंगा सबको। हट जाओ, हट जाओ, भाग, अरे भाग, उठ उठ, भाग, हाँ कुत्ते तू भागेगा, उठ जमुना, कुत्ते उठ, जा बेटे, अपने चाचा से बोल, दादाजी का तर्पण करने जाना है। जा, जा। भाग, भाग, उठ, उठ, भाग, तू भागेगा, चाचा, भागेगा तू। दादाजी की अस्थियां